नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको पहले टाइम एंड वर्क का एकदम बेसिक पार्ट आया था, उसके बाद साथ में हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री की 2 क्लासेस मिली। ऐसे ही कंटिन्यू आपको हिस्ट्री की क्लासेस आएंगी। कल से एक और नई पहल, कल से आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस आएंगी। ठीक है, आपकी 3 क्लासेस डेली आएंगी, पहला हिस्ट्री, दूसरा मैथ्स, तीसरी करंट अफेयर। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारे बन के सब्सक्राइबर्स हो जल्दी और हम और आप सीधे कनेक्ट हो पाए। बात समझी क्या? ठीक, चलो। आपने टाइम एंड वर्क के बेसिक पार्ट में देखा था कि टाइम एंड वर्क किया कैसे जाता है। साथ में एक और जानकारी कि आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, हैंड रिटन होंगी। आप सिर्फ अपने नज़दीकी फ़ोटोकॉपी की दुकान पर जाएं और उसके प्रिंट आउट निकाल लें और अपने साथ नोट्स रखें, चीज़ें करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें टाइम एंड वर्क आता है, तो आप पहले पूरी नोट्स निकालें और पूरा खुद से करके देखें। इनकेस यदि आपको पूरा बनता है तो आप वीडियो स्किप मार दें, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको नोट्स के पूरे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप ये समझें कि आपको कहीं ना कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत होगी। बात समझी क्या? ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन है आपका ए और बी किसी काम को 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में कर रहा है। देखना, ए आपका जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी आपका उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। आपको फिर बता दूं मैं, यदि आपने इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले इसका बेसिक पार्ट देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखने की कोशिश करें। ठीक है, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। आपने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था कि इसका अपन एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बना कितना, 60। यही एलसीएम आपके क्वेश्चन का टोटल काम होता है। 20 से लगाए 60 में कितने बार, 3 बार, 30 से लगाए कितने बार, 2 बार। ए की जो 3 आई वो क्षमता आई, और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि क्षमता क्या होती है। नहीं जानते तो फिर वही बात, आप दोबारा पुराने वीडियो पे जाएं, उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। बी की क्षमता आई 2। अब देखो, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2। टोटल काम आपका है कितना, 60। और दोनों यदि मिल जाए, मान लो मैं 3 काम करता हूँ, आप 2 काम करते हो, और तुम और मैं दोनों मिल जाए तो एक दिन में काम कितना होगा, 5। एक दिन में काम कितना होगा, 5। एक दिन में 5 काम होगा तो 60 काम करने में आपको कितने दिन लग जाएंगे, 12 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर हो। आप इस बात को 5 सेकंड के लिए समझें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए लेता है 12 दिन, बी लेता है 15 दिन, सी लेता है 20 दिन। आप जब इसका एलसीएम बना रहे होंगे तो इसका एलसीएम बन रहा होगा 60। ए से 12 से लगा रहे होंगे कितने बार, 5 बार। 15 से लगा रहे होंगे कितने बार, 4 बार। 20 से लगा रहे होंगे कितने बार, 3 बार। आपका टोटल काम कितना हुआ, 60। और तीनों को यदि मिला दे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हुआ, 12। एक दिन का तीनों का 12 जो आया वो तीनों का एक दिन का काम है। 12 जो आया वो तीनों के एक दिन का काम है, और टोटल काम है कितना, 60। तो 60 काम करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 5 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर। आपको नोट्स बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है, आप मस्त प्रिंट आउट निकालें और उसके बाद जो सीक्वेंस में आपके पीडीएफ में क्वेश्चन है उसी सीक्वेंस में आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। बात समझी क्या? ठीक। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में पूरा कर सकता है, तथा सी उसी काम को
8 घंटे में पूरा कर सकता है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझे जरा। ए जो है किसी काम को 2 घंटे में करना। ए द्वारा लिया गया समय कितना, 2 घंटे। बी जो है इसी काम का 3 गुना काम। बी जो है इसी काम का 3 गुना काम, इसी काम का कितना काम, 3 गुना काम 8 घंटे में करना है। इस बात को समझना आप कि 3 गुना काम, कितने गुना काम, 3 गुना काम कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में। मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिनल काम जो है 1 गुना काम जो है उसको करने में कितने घंटे लगेंगे, तो आप बोलेंगे 8/3 घंटे। कितना, 8/3 घंटे। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 8/3। और सी कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में। सी कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में। आप जब इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 8। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 8। और आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें आना जरूरी है, बात समझी। 2 से लगा रहे होंगे, 2 से लगाए 4 बार, 8/3 से यदि भाग लगा रहे होंगे, नहीं आता तो इस तरीके से सोचें कि 8/3 टोटल काम है आपका 8 और उसमें भाग लगा रहे होंगे 8/3 का। ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, 3। उसके बाद जब 8 से लगा रहे होंगे तो कितने बार, 1 बार। टोटल काम है आपका कितना, 8। टोटल काम कितना है, 8। अब आपको तीनों से काम कराना है, और तीनों से काम कराना मतलब ए बी सी तीनों की क्षमताओं को जोड़ना। तीनों से काम कराना मतलब तीनों की क्षमताओं को जोड़ना, और तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे 4 और 3 7 और 1 कितना हुआ, 8। एक दिन में 8 करते हैं, टोटल 8 ही कराना था, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 1 दिन। ये आपके सवाल बात समझी क्या। इस बात को आप अच्छे से समझे और अगला क्वेश्चन पढ़ें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि ए किसी काम को करने में 20 दिन, बी उसी काम को करने में 5 दिन लेता है, और यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना कि ए प्लस बी को लगता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितनी देर में समाप्त कर देंगे। ठीक है, आए जरा। ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में। बी जो है उसी काम को 5 दिन में पूरा कर, और जितने दिन में ए प्लस बी काम खत्म करते हैं, जितने दिन में ए प्लस बी काम खत्म पूरा करते हैं, उतने ही दिन में सी अकेला कर सकता है, उतने ही दिन में सी अकेला कर सकता है। देखो पूरे के पूरे अर्थमेटिक में सिर्फ आपकी लैंग्वेज का खेल होगा। आप जितनी अच्छे तरीके से भाषा को समझ रहे होंगे उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आपसे क्वेश्चन करना नहीं हो पाएगा। बात समझी। तो क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप 2-3 बार क्वेश्चन को दोहराएं, 2-3 बार खुद से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। अभी आप सीख रहे हो, एग्जाम की अप्रोच क्या होगी वो मैटर अलग। बात समझी। कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, आप क्वेश्चन को डीपली जाएं, समझे बस। ठीक, आपका था कि ए और बी जितने समय में काम करेंगे उतने समय में ही सी अकेला काम कर देगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए और बी की जितनी क्षमता होगी, उन दोनों की क्षमता के बराबर आपकी किसकी क्षमता होगी, सी की। दोनों की क्षमता बराबर किसकी क्षमता होगी, सी की। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लें कि ए और बी की क्षमता होंगी। आपका देख रहे होंगे आपका एलसीएम आया कितना, 20। एलसीएम कितना आया, 20। 20 से लगाए कितने बार, 1 बार। 5 से लगाए कितने बार, 4 बार। तो आप देखेंगे कि ए और बी की क्षमता मतलब ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, 5।
बी और ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना, 5। तो ए और बी की क्षमता के बराबर किसकी क्षमता होगी, सी की। तो सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 5। तो यदि ए बी सी तीनों यदि मिल जाए, ए बी सी तीनों यदि मिल जाए तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 10। टोटल क्षमता कितनी हो गई, 10। आपके पास टोटल काम था 20, 10 क्षमता है, मतलब तीनों यदि मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा, 10। तो 20 काम कितने दिन लग जाएंगे, 2 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर। इस बात को आप समझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों इसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। ए जो है आपका काम खत्म कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी जो है आपका काम खत्म कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। देखो, आपको सबसे पहले इतनी बात के आगे आपको टोटल काम निकालना ही होगा। टोटल काम पे आप पहले से आए, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। आपने बोला कि इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम कितना बनेगा, 60। और आपको एलसीएम नहीं आता निकालना, तो वो बात आप सीखें पहले। एक ही क्षमता की तरफ यदि आप बढ़ेंगे तो 10 से लगाएंगे कितने बार, 6 बार। बी की क्षमता की तरफ आप जाएंगे तो 10 से लगाएंगे कितने बार, 5 बार। आप ये कह सकते हो कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम आपके पास 60 है। ए 10 दिन में काम खत्म कर देगा, बी कितने दिन में खत्म काम कर देगा, 5 दिन। बात समझी क्या, ठीक है। उसके बाद आपका एक पॉइंट है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता। ए जो है कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, इसको अपन बहुत तरीके से समझ सकते हैं। आपको वही बात बताई गई कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें, लैंग्वेज को समझें। उसके बाद क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और एग्ज़ाम अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको चैप्टर के लास्ट में बताया जाएगा। लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो सिर्फ सीखें, अंग्रेज न बने। बात समझी, ठीक। जब आप देखेंगे कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ के गया, तो जैसे कि आप और आपका फ्रेंड दोनों काम में इन्वॉल्व हैं, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया और दोनों की 2 बातें आपको पता है। पहली बात की आपका फ्रेंड 10 दिन में करता है, आप 12 दिन में करते हो। किसी कारणवश आपका फ्रेंड 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, किसी कारणवश आपका फ्रेंड 3 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। आप मुझे बताओ, क्या आपने और आपके फ्रेंड ने 3 दिन तक साथ में काम किया? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ। और 3 दिन तक साथ में काम किया मतलब ए और बी ने साथ में मिलकर कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। और ए और बी ने साथ में मिलके 3 दिन तक काम किया और उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। और आप मुझे बताएं, ए और बी यदि साथ में मिल जाए, तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे 11। तो 3 दिन का काम कितना होगा? 33। तो आप बोलेंगे कि सर 33 यूनिट जो काम होगा वो काम ए और बी ने मिलके किया होगा। लेकिन इसके बाद जो बचा हुआ काम होगा वो काम अकेले किसने किया होगा? बी ने। तो आप बोलेंगे 60 टोटल काम था आपका, 33 काम इसमें से हो गया, बचा कितना काम? 27 काम। और इस 27 काम को किसने किया होगा? बी अकेले ने। और बी अकेले को सिर्फ बचा हुआ काम करने में 25 ऊपर 2 नीचे 5,
इतने दिन लगे। 5 सही 2/7 दिन, 5 सही 2/7 दिन सिर्फ बी अकेले को काम करने में लगे होंगे। और पूछा क्या है, काम कितने दिन में खत्म हुआ। मेरे दोस्त ए और बी ने साथ में मिलके भी 3 दिन काम किया, तो 3 दिन दोनों ने मिलके काम किया, प्लस 5 सही 2/7 दिन किसने काम किया, बी अकेले ने। तो काम खत्म कितने दिन में हुआ, 8 सही 2/7 दिन में। ये आपके सवाल। बात समझी क्या। इस बात को 5 सेकंड तक के लिए आप समझें। इसका आपको दूसरा तरीका बताते। ठीक, आप इस बात को ऐसे भी सोच सकते थे कि आप और आपका दोस्त काम पर भिड़े, आप और आपका दोस्त काम करने के लिए भिड़े, लेकिन आपने, हो सकता है कि अपने दोस्त ने, आपके दोस्त ने 3 दिन काम किया। अरे बोलो, आपके दोस्त ने कितने दिन काम किया, 3। और उस 3 दिन काम करा के आपके दोस्त को आप पहुंचा दें, उस 3 दिन काम करा के आपके दोस्त को आप क्या कर दें, पहुंचा दें। और आप जो करेंगे वो पहले दिन से अंतिम दिन तक ही काम करेंगे। अरे बोलो, करेंगे या नहीं। आप जो करेंगे पहले दिन से अंतिम दिन तक ही काम करेंगे। मतलब आपके पास टोटल काम था 60, आपके पास टोटल काम था 60, और आपके दोस्त ने काम कितने दिन किया, 3 दिन। काम कितने दिन किया, 3 दिन। तो आप ये बोलेंगे कि एक दिन में 6 काम करता था, तो 3 दिन बाद काम छोड़ के गया, मतलब कितना काम करके गया, 18 काम। अब बचा आपका कितना काम, 42। आपका काम कितना बचा, 42। और इस 42 काम को आपने किया, मतलब आपने किया, मतलब इस काम को किसने किया, बी ने। इस काम को किसने किया, बी ने। और बी ने इस काम को किया पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक। पहले दिन से लेकर कब तक, अंतिम दिन तक। टोटल काम आपका है कितना, 42। एक दिन में बी कितना काम करता है, 5। पहले दिन से अंतिम दिन तक कर रहा है, तो 8 × 40, ऊपर 2 नीचे 5। ये आपके सवाल का उत्तर। बात समझ पाएंगे। आप 2 चीजें याद रखें। यदि कोई व्यक्ति किसी काम में सामने से काम छोड़ के जाता है, कहां से काम छोड़ के जाता है, सामने से काम छोड़कर जाता है, काम शुरू होने के जस्ट बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, तो उसको उतने दिन काम कराएं और उसको जाने दें। उसको उतने दिन काम करा के उसको जाने दें। इनकेस यदि, अभी आगे आपको क्वेश्चन आएंगे, यदि व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के जाए, काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ के जाए, तो उसका एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस व्यक्ति को आप जाने नहीं देंगे, उससे आप जबरदस्ती काम कराएंगे। बात समझ पाए क्या। आप अभी इसको समझें, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उस बात को समझेंगे अपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी किसी काम को 10 और तथा 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 तथा 15 दिन में करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो, ए किया आपका 10 दिन में, बी किया आपका 15 दिन में। ए किया आपका 10 दिन में, बी किया आपका 15 दिन में। एलसीएम बनाने जाओगे, एलसीएम बनेगा आपका 30। ये आपका हुआ टोटल काम। जब क्षमताओं की बात करोगे तो ए की क्षमता होगी 3, बी की क्षमता होगी 2। आप ये कहेंगे कि ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखना, आपका टोटल काम है 30। आपने ये सीखा है कि जो व्यक्ति यदि पहले काम छोड़कर जा रहा है, काम चालू होने के 2-4 दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है, तो उसको उतने दिन काम कराओ और उसके जाने दो। ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, 2 दिन बाद। ए 2 दिन बाद काम छोड़ के गया, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितने काम करेगा, 6। 2 दिन में कितने काम करेगा, 6। टोटल काम आपके हैं 30 में से 6 काम हो गया। 6 काम किसका, ए का। 6 काम किसका हुआ, ए का। बचा कितना काम, 24। बचे कितना काम, 24। और काम को, इस 24 काम को कौन करेगा, बी अकेला। इस 24 काम को कौन करेगा, बी अकेला।
और बी एक दिन में कितने काम करता है 2, तो 24 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे 12 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर। बात समझी क्या? वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, पहले काम छोड़ के जा रहा है उतने दिन काम कराओ, उसको जाने दो। इनके पीछे से काम छोड़ के जाएगा तो उसको ज़बरदस्ती काम कराएंगे, पीछे से काम छोड़ के जाएगा तो उसको ज़बरदस्ती काम कराएंगे। पक्की बात है? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। ए ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? यदि ए और बी क्रमशः एक काम को 10 और 15 दिन में करते। देखो, ए और बी ने दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन टोटल काम जो है वो 9 दिन में ख़त्म हुआ। और आपको बताना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, जबकि ए क्रमशः 10 और 15 दिन में काम करते। देखो, ए के दिए गए दिन 10, बी के दिए गए दिन 15। आप ये कहेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी 15 दिन में ख़त्म कर रहा है। आप बोलेंगे टोटल काम, तो टोटल काम होगा आपका 30। टोटल काम होगा कितना? 30। ए से लगा रहे होंगे 3 बार, बी से लगा रहे होंगे 3। और ये बातें आपको विथिन सेकंड में आनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें आप टाइम एंड वर्क के 80% क्वेश्चन में कर रहे होंगे। बात समझी? ठीक। उसके बाद आपने बोला कि सर 9 दिन तक काम चला कितने दिन तक? 9 दिन तक। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि काम जो चला है वो 9 दिन तक चला। 9 दिन तक काम आपका चला, लेकिन कहानी ये है मेरे दोस्त, 9 दिन तक काम चला है, लेकिन दोनों लोग 9 दिन तक काम नहीं किए। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद काम छोड़ के कौन गया? ए। आप मुझे बताओ, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ के यदि गया है तो क्या बी कहीं गया होगा? आप बोलेंगे जी नहीं, काम छोड़ के तो कौन गया? ए। मतलब 9 दिन तक यदि काम चला है, कितने दिन तक? 9 दिन तक यदि काम चला है, तो बी जो है आपका पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक काम में मौजूद रहा होगा। मतलब बी आपका 9 दिन तक काम में मौजूद रहा होगा, और बी काम में 9 दिन तक मौजूद रहा होगा, तो बी ने 9 दिन में क्या उखाड़ लिया होगा? बी एक दिन में कितना काम करता? 2। एक दिन में कितने काम करता? 2। तो 9 दिन में बी जो है आपके काम कितने करेगा? 18। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? पता है, जब बी जो है आपका 18 काम करेगा, बी जो है आपके 18 काम करेगा, टोटल काम है आपका 30, 18 काम आपका बी ने किया, तो बचे कितने काम दोस्त? 12। बचे कितने काम? 12। और इसी 12 काम को करने के बाद ए ने काम छोड़ा होगा। और ए जो है एक दिन में कितने काम करता है? 3। ए जो है वो एक दिन में कितने काम करता है? 3। और कितने काम करने के बाद छोड़ा? 12। तो 12 काम करने में ए को कितने दिन लगेंगे? 4 दिन। ये आपके सवाल का उत्तर है। इस बात को आप अच्छे से पढ़ें और बड़ी गहराई से समझें एक एक पॉइंट को, ठीक है? ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ें जब तक। देखो, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। पहली बात, आपको क्वेश्चन पढ़ना है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आपको कॉपी में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना अभी, सिर्फ आपको चीज़ें समझनी है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी, सिर्फ आपको प्रिंट आउट निकालना। बात समझी? यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें टाइम एंड वर्क आता है, तो आप पूरी PDF को पहले पढ़ें
और दूसरी चीज़, आपको PDF कहाँ मिलेगी, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ आपको PDF अटैच मिलेगी, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करें, उसमें आपको रेगुलर PDF अपडेट होती रहेगी। और दूसरी चीज़, यदि आपको लगता है कि आपको टाइम एंड वर्क आता है तो आप PDF के पूरे जो 100-120 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लें। यदि आप पहली बार में पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो तो आप बिल्कुल वीडियो ना देखें, अनसब्सक्राइब कर दें। और लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो चैनल पे बने रहें। बात समझी? ठीक। आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 20 दिन में और B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद B काम छोड़कर चला गया और काम 16 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, अब काम छोड़ के कौन जा रहा है? B। काम छोड़ के कौन जा रहा है? B। काम कौन जा रहा है? B। A काम में पहले दिन से अंतिम दिन तक मौजूद रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, जब आप LCM जमा रहे होंगे तो LCM बनेगा आपका 60, LCM बनेगा आपका 60, 20 से लगा रहे होंगे 3 बार, 30 से लगा रहे होंगे 2 बार। मेरे दोस्त, काम टोटल कितने दिन चला? तो आप बोलेंगे सर काम 16 दिन चला, और B काम छोड़ के गया। A ने पहले दिन से अंतिम दिन तक काम किया, A ने पहले दिन से अंतिम दिन तक काम किया, और पहले दिन से अंतिम दिन तक काम किया मतलब कितने दिन काम किया? 16 दिन। कितने दिन काम किया? 16 दिन। और 16 दिन A ने काम किया, और एक दिन में A कितने काम करता है? 3। तो 16 दिन में A कितने काम कर लेगा? 48। 16 दिन में कितने काम करेगा? 48। A द्वारा 16 दिन में किया गया काम कितना होगा? 48। टोटल काम कितना था? 60। A ने कितना काम किया? 48। बचा कितना काम? 12। बचा कितना काम? 12। इस 12 काम को किसने किया होगा? B ने। इस 12 काम को किसने किया होगा? B ने। और B एक दिन में कितने काम करता है? 2। तो 12 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन। ठीक है? अरे ठीक है, इस वीडियो में अपन यहीं तक रखते हैं, और आपके लिए कल से करंट अफेयर की क्लासेस इसी YouTube चैनल पर आएगी, और हिस्ट्री की क्लासेस जो आपकी चल रही है वो आपकी कंटिन्यू चलेगी। बस जल्दी से जल्दी आप बन के सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप और हम सीधे जुड़ पाएँ। आपकी प्रॉब्लम, आपकी कमेंट सीधे हमारे तक आ पाए। इसमें यह होगा कि हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद आप कमेंट करोगे, उसका सॉल्यूशन आएगा, या फिर आप पर्सनली मैसेज करोगे। बात समझी? तो कोशिश करें। चलो, धन्यवाद।